क्या आपने भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने का सोचा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा फंड सही है? क्योंकि मार्केट में हज़ारों म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड, इंडेक्स, रेगुलर, डायरेक्ट। बिगिनर तो कंफ्यूज हो ही जाता है, लेकिन कई बार एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी गलत फंड चुन लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड चुनने का स्टेप बाय स्टेप बिगिनर टू प्रो फॉर्मूला, जिससे आप बिना कन्फ्यूजन के सही फंड चुन पाएंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, म्यूचुअल फंड नहीं, पहले अपना गोल चुनिए। आप पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, हाउस डाउन पेमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। क्योंकि हर गोल के लिए अलग फंड सही होता है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो इक्विटी फंड गलत चॉइस हो सकता है, और अगर गोल लॉन्ग टर्म है तो डेट फंड में पैसा डालकर आप ग्रोथ मिस कर सकते हैं। रूल याद रखें, गोल तय करो फिर फंड चुनो। अब दूसरा स्टेप है टाइम होराइजन। आप पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? कौन से 3 साल डेब्ट या लिक्विड फंड, 3 से 5 साल हाइब्रिड फंड, 5+ साल इक्विटी फंड, 10+ साल इंडेक्स या फ्लेक्सी कैप फंड। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का 50% काम यहीं हो जाता है, क्योंकि सही टाइम होराइजन चुन लिया तो आधी गलती अपने आप खत्म हो जाती है। स्टेप 3, फंड कैटेगरीज। अब बात करते हैं फंड कैटेगरीज की। इक्विटी फंड्स, रिस्क ज़्यादा लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा। डेट फंड्स, स्टेबल रिटर्न देते हैं, रिस्क कम होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसी फंड के लिए अच्छे। हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी प्लस डेट का मिक्स होते हैं। बिगिनर्स के लिए बैलेंस्ड ऑप्शन होते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो हाइब्रिड या इंडेक्स फंड से शुरुआत सेफ रहती है। अब सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखकर फंड चुन लेते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते। आपको देखना है 5 साल परफॉर्मेंस, 10 साल कंसिस्टेंसी। मार्केट गिरने पे फंड कितना गिरा? अगर फंड सिर्फ बुल मार्केट में अच्छा है लेकिन क्रैश में टूट जाता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। आप फंड डेटा देख सकते हैं, जैसे कि IMFI के गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्लोजर्स या इंडस्ट्री डेटा की वेबसाइट पर। स्टेप 5, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड का ईयरली चार्ज। ये छोटी परसेंटेज लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में लाखों का फ़र्क डाल देती है। रेगुलर फंड में एक्सपेंस ज़्यादा, डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस कम। इसलिए अगर आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान चुनना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले रेगुलर और डायरेक्ट फंड की NAV भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर फंड की NAV हमेशा डायरेक्ट फंड से कम होती है। स्टेप 6, फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड एक्चुअली फंड मैनेजर चलाता है, इसलिए चेक करें फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। कितने साल से फंड मैनेज कर रहा है, स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर फंड मैनेजर बार बार बदलता है तो फंड परफॉर्मेंस अनस्टेबल हो सकता है। स्टेप 7, पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब ये स्टेप बिगिनर्स नहीं करते, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ज़रूर करते हैं। फंड की होल्डिंग्स चेक करें, टॉप कंपनीज कौन सी है, सेक्टर एलोकेशन बैलेंस्ड है या नहीं, 40% पैसा सिर्फ डू स्टॉक्स में तो नहीं। अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर आपको सही म्यूचुअल फंड चुनना है तो बस ये 5 रूल्स याद रखें। गोल क्लियर, टाइम होराइजन मैच, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लो एक्सपेंस रेशियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर ये 5 चीज़ें सही हैं तो फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम इन्वेस्टमेंट को आसान भाषा में समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।